तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि 100 फेसेस रास्ता ने अपने डीमन स्टैचू को क्रिएट कर लिया था। तब इस स्टैचू के हाथ में जो टावर था वो अब इन तीनों के पास आके हीविल रेस को बरसाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से इन तीनों का बॉडी और दिमाग दोनों ही सुन पड़ने लगता है। इतना ही नहीं से इतना ज्यादा पेन होता है कि ह्यूमन और तेंगिन दोनों अब चिल्लाना शुरू कर देते हैं, जिस पर सावियन अब अपनी पावर से किसी और को क्रिएट करते हुए यहाँ पे चारों ओर फैला के इसे ब्रेक करने की कोशिश करती है, मगर इससे भी कुछ भी नहीं होता। तब रास्ता क्या था, सॉरी बच्चों, मैं दरअसल बताना भूल गया कि मैं इस कॉन्टिनेंट का टॉप 8 गॉड में से एक हूँ। ये भी इस अटैक से मेरा कुछ भी नहीं होने वाला, चाहे मैं इंजर्ड ही क्यों ना हो। वेल पता है मैं तुम तीनों का क्या करूंगा, मैं तुम तीनों के सोल को इस डेमोनिक स्टैचू में कैप्चर कर लूंगा, जिसके बाद तुम तीनों ने हमारे साथ जो होशियारी करने की कोशिश की है, इसका टॉर्चर तुम लोग जिंदगी भर इसी सोल फॉर्म में भुगतोगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे हेल में लोगों के साथ किया जाता है। तब सावियन कह रही हेवनली डाइजेस्ट फॉर्मेशन को स्टार्ट करो, जिस वजह इतना सुन ये दोनों भी सावियन के कहे अनुसार पीछे जाके फॉर्मेशन को क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। तब रास्ता क्या था, क्यों मेहनत कर रहे हो बच्चों, मैंने कहा ना कि मैं इस कॉन्टिनेंट का टॉप 8 गॉड में से एक हूँ, इन छोटे मोटे फॉर्मेशन से मेरा कुछ भी नहीं होने वाला। जिस पर सावियन फाइनल टच देते इस फॉर्मेशन में से एक स्टैचू को अपेयर करती है, जिसके चेस्ट में हेवनली डाइजेस्ट का साइन बना हुआ था। यह स्टैचू बहुत ही गुस्से में इस टावर की ओर अपने पॉइंट्स को भेजता है, जो इस टावर को डिस्ट्रॉय करता हुआ चला जाता है और जाके रास्ता को भी लगता है। तो इस पंच की इम्पैक्ट से रास्ता भी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है, जिसे देखकर साशा इधर थोड़ा शौक होते हैं कि याद है कि आखिर तीनों ने इस फॉर्मेशन को कैसे क्रिएट किया होगा, क्योंकि मैंने तो ऐसा कुछ भी तीनों को नहीं सिखाया और ना ही मास्टर दी सीने को ऐसा कुछ आता है। तब भी क्या था, जहाँ से भी सीखा, मगर ये अटैक एकदम कड़क है। बताओ इनकी इस अटैक से रास्ता भी इंजर्ड हो गया। इस हमला हमारे आने के बाद भी इन लोगों ने मन लगा के मेहनत किया है, जिस पर इधर ये तीनों एक दूसरे की ओर इशारा करते दोबारा से एक पंच को क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, जिससे इस फाइनल ब्लो के साथ राक्षसा निपट जाए। तब इनके ऐसा करते हैं स्टैचू अब एक बहुत ही पावरफुल अटैक को क्रिएट करता है और सीधे राक्षसा की ओर बढ़ जाता है, जिससे देखते ही राक्षसा अपने रेस को बढ़ाते हुए क्या मजाक बहुत हो गया शैतान बच्चों, और इतना क्या अपने डेमोनिक स्टैचू के स्वॉर्ड से इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से ये तीनों घसीटते हुए पीछे चले जाते हैं। तब रास्ता बहुत ही गुस्से में क्या देखो ये है मेरा असली फॉर्म, तुम शैतान की लोग पता नहीं तुम लोग किससे भिड़ रहे हो। अगर उस मास्टर लुएन ने मुझे इस तरह से इंजर्ड न किया होता तो अभी तक मैं तुम तीनों के सोल को कैप्चर कर चुका होता, लेकिन कोई बात नहीं, अभी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जिस वजह कहते ही रास्ता भी अटैक को सावियन के ऊपर करता है। तो इस अटैक के लगते सावियन पीछे की ओर गिरते हुए बेहोश हो जाती है, जिसे देखकर कि यूनिफॉर्म में आते हुए उनसे क्या था, बहना क्लोर जल्दी से यहाँ से निकलो, मैं भी इसे किसी तरह से डॉज करके आता हूँ। तब वीएस कहते हैं सावियन को उठाकर यहाँ से निकलने लगता है, जिससे कि यूनफ चिल्लाते हुए हेवनली डाइजेस्ट फीस्ट के छठे फॉर्म को क्रिएट कर देता है। तब इसी वजह से आसमान में कुछ होने लगता है और किंग के ऊपर हेवनली लाइट आके गिरती है, जिस पर अब ये दोनों ही अपनी अपनी पावर से एक दूसरे पे अटैक करते हैं। तब इन दोनों के अटैक टकराने की वजह से यहाँ पर धमाका होना शुरू हो जाता है और अब ये फाइट थोड़ी देर ऐसे ही चलते रहता है। हमारे एट द एंड यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिस पर अब जैसे सब कुछ शांत होता है तो हम देखते हैं राजस्थान ने किंग को पकड़ लिया था और ये अब हंसते हुए क्या बच्चे मानना पड़ेगा तुम्हारे अटैक में दम तो है, आखिर तुम लोग कहाँ से और तुम्हारे मास्टर कौन है, क्योंकि इस कॉन्टिनेंट में तो हमने पहले तुम्हारे से पावरफुल बच्चों को नहीं देखा। ताकि क्या टेंशन मतलब जब वापस मेरे भाई बहन मास्टर साथ लौटेंगे तो खुद ही देख लेना। जिस पर रास्ता हंसते हुए क्या था, लेकिन वो दोनों तो यही है, जरा पीछे देखो। ताकि पीछे की ओर नजर घुमा के देखता है जहाँ यामान इन दोनों पकड़ के बेहोश कर दिया था और हंसते हुए क्या रहा था, इन दोनों को मार की इतनी एनर्जी मिल जाएगी जिससे कि मेरा 40% बॉडी रिकवर हो जाए। ताकि क्या था, नहीं उन्हें जाने दो, मैं तुम लोगों की हर एक बात मानूंगा। जिस पर रास्ता अपनी पावर से की उनके सोल को कैप्चर करने की कोशिश करते हुए क्या था कि रोना धोना बंद करो, हमारी सकता तुम्हारी जैसे अच्छे बच्चे के सोल को कैप्चर करने की वजह से ग्रो होती है, इसलिए तुम लोग हमारे लिए मरना ही होगा। तब इतना कहते कहते रास्ता के मुंह से ब्लड आ जाता है और एक हिंगरो छोड़ते हुए जमीन में गिर जाता है। जिस पर अब ये आवाज कहते पता नहीं है बास्टर्ड कौन सी फैमिली से है जो इनका सोल इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं इस कंडीशन में अभी इसके सोल को कैप्चर नहीं कर सकता, तुम जल्दी जाओ कोई सा पील लेकर आओ, हमें पहले रिकवर होना होगा। तब यामा भी कहते बहुत ही फास्टली किसी टाइप की पील को ढूंढने जाने लगता है, मगर तभी ऊपर से बाल से रोकते हुए वापिस जमीन में पटक देता है, जिसके बाद अब यहाँ जलाद नंबर 1 और जलाद नंबर 2 दोनों ही आ जाते हैं। ताकि तो पहले बहुत ही अच्छे से इन दोनों को देखता है, उसके बाद बहुत ही खुश होते हुए क्या था मास्टर फाइनली मैंने आपको ढूंढ ही लिया। जिस पर साशा ने भी पंच मारते हुए क्या था किससे परमिशन लेके यहाँ पे आए थे, खैर पहले मैं इन दोनों को निपटाता हूँ, उसके बाद तुम तीनों की खबर लूंगा। तभी ना कहते साशा ने अपनी पावर से इन दोनों को बांध देता है, जिसके बाद किंग से क्या था और जाके तबियत से कूटो इन दोनों को, जब तक कि तुम्हारे दिल को तसल्ली ना मिल जाए। तभी ना सुनते किंग मास्टर क्या था इन दोनों के ऊपर टूट पड़ता है और मार मार के इनका आंख और मुंह सुझाना शुरू कर देता है। जिस पर याम आप चिल्लाते हुए क्या साशा रुक जा, हम तुम्हें कुछ ऐसा बता सकते हैं जो तुम्हारे लिए काफी हेल्पफुल होगा, अगर इस बात को बताए बगैर हम लोग मर गए तो फिर तुम्हें बहुत ही ज्यादा नुकसान हो सकता है।
तब ये सुन के साजन की उनको रुकने का ऑर्डर देता है, जिस पर यामा बता दें क्या था कि ओल्ड मास्टर तेंजी ने अपने सालों की मेहनत से एक मैजिक वेपन को रिफाइन किया है। वो मैजिक वेपन कुछ ऐसा कर सकता है जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। उस वेपन की खास बात यह है कि वो पूरे सेंसी कॉन्टिनेंट के पावर से रिफाइन हुआ है, एक पल में शायद इस कॉन्टिनेंट को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसके अलावा इस वेपन की एक और खास बात यह है कि तेंजी के मास्टर जो करना चाह रहे उसमें सफल हो गया तो फिर ज्यादा सेंसी कॉन्टिनेंट रहेगा तब तक वो भी जिंदा रहेगा, मतलब वो ऑलमोस्ट एक इमॉर्टल बन जाएगा। तब इतना सुनते लुएनफी अब अपनी पावर से इस पूरे एरिया में छानबीन करना शुरू कर देता है, जिस पर थोड़ी देर के प्रोसेस के बाद लुएनफी कह रहा है भाई ये लोग सच कह रहे हैं, मैं इस कॉन्टिनेंट में अब कुछ अलग तरह की पावर को फील कर पा रहा हूँ। जिस पर शासन कह रहा है कि अगर ऐसी बात है तो फिर क्या तुम उस वेपन को ढूंढ सकते हो। तब रास्ता कह रहा है कि नहीं वो नहीं ढूंढ पाएगा। दरअसल ओल्ड मास्टर तेंजी ने उस वेपन को यिंग और यांग दो हिस्सों में डिवाइड किया है, जब तक वो दोनों हिस्से एक साथ न मिल जाए तब तक उसका पता लगाना लगभग इम्पॉसिबल है। इतना ही नहीं, अगर पूरे सेंसी कॉन्टिनेंट को भी डिस्ट्रॉय करके उन्हें ढूंढा जाए तो भी शायद ओल्ड मास्टर तेंजी बच जाएगा, क्योंकि इस वेपन का सिर्फ ये वाला हिस्सा इस सेंसी कॉन्टिनेंट की पावर से रिफाइन हुआ है, बाकी यंग वाला हिस्सा किसी अननोन हेवली पावर से रिफाइंड है। जिस पर अब ये सब बताने के बाद रास्ता क्या था कि उम्मीद है कि इतनी जानकारी काफी होगी हमारी जान बख्शने के लिए। तब यामा भी क्या था कि प्लीज बस इस बार जाने दो, हम लोग दोबारा अपनी शकल भी नहीं दिखाएंगे। यकीन मानो हम लोग तो खुद इन बच्चों से पूछ रहे थे कि आखिर बता तुम लोगों के फैमिली और मास्टर कौन है। अगर ये लोग पहले हमें बता दिए होते कि ये तुम्हारे घर के बच्चे हैं तो फिर हम लोग तो खुद ही इन्हें तुम्हारे पास छोड़ के आते। जिस पर शासन क्या था कि मैंने सुना कि तुम लोग बच्चों से कह रहे थे कि तुम लोग 8 गॉड में से एक हो तो तुम लोग का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तब यामा क्या था देखो ये दो चीटिंग शासन, तुमने कहा था कि तुम हमें जाने दोगे। जिस पर रास्ता क्या था कि अरे जुल्मी हमने सब कुछ तो तुम्हें बता दिया, अब हमें जाने दो। ताकीरों द्वारा इन लोगों की ओर बढ़ते हुए क्या था कि तुम लोगों ने मेरी बहन को हिट किया और इतना क्या कि इन दोनों के ऊपर लात घुसो इतनी बरसात करता है कि ये दोनों राख बन के उड़ जाते हैं। जिससे कि तुरंत शासन ने आगे झुकते हुए किया था सॉरी मास्टर, हम लोगों से गलती हो गई, हमें ऐसे बिना बताए यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं इन दोनों को लेकर वापस चुपचाप नाइट में जा रहा हूँ। तब शासन क्या था कि आओगे भी अपनी मर्जी से और जाओगे भी अपनी मर्जी से, चलो घर चलो फिर मैं तुम तीनों को बताता हूँ। जिस पर सीन चेंज होता है, हम दे दें शासन तीनों को लेकर पैलेस में पहुंच गया था। यहाँ शासन की उनको चटकाते हुए किया था कि तुम तीनों भाई बहन में सबसे बड़े हो और तुम्हारे अंदर भी जरा कॉमन सेंस नहीं है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और फिर शासन यहाँ से जाते हुए किया था कि जब ये दोनों जाग जाए तो फिर मुझे आवाज देना, मैं बाहर ही रहूंगा। तब ये क्या शासन अब लुएनफी के पास आते हुए पूछता है कि लुएनफी क्या तुम्हें इस वेपन के बारे में कुछ पता चला। जिस पर लुएनफी कहता है भाई मैंने हर तरफ जाकर इस वेपन के बारे में पता किया मगर मेरे हाथ कुछ भी नहीं लगा। बस थोड़ी सी बात ये पता चली कि अगर वो वेपन दो हिस्से यिंग और यांग में डिवाइडेड है, इसका मतलब उन दोनों ही टुकड़ों को ज्यादा दूर अलग अलग करके नहीं छिपाया जा सकता। वो सोल्ड मास्टर तेंजी सकते उसमें भली भांति परिचित हूँ, वो जाते इन वेपन को छिपा सकता है। मैंने हर जगह जाके चेक किया लेकिन इसके बावजूद भी मुझे कुछ भी पता नहीं चला। शायद इसमें हेवली दा का भी हाथ हो सकता है जो उसकी हेल्प कर रहा है। तब शासन क्या था कि मुझे तो इन सारी चीजों के बारे में उतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, इसलिए इन सारी चीजों को कैसे हैंडल करना ये तुम ही डिसाइड करना। जिस वेल भी क्या था ठीक है भाई आप ये सब मुझ पे छोड़ दीजिए। वेल अब ये बताइए कि तीनों का क्या करना है, क्या आप सच में इन्हें पनिश करने के बाद नायरलम में वापस भेज देंगे। तब शासन क्या था नहीं यामा रास्ता फाइट करिए, इन्होंने साबित कर दिया कि इन्होंने बहुत ही ज्यादा मेहनत की है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ जब ये लोग यहाँ पर आ ही गए थे क्यों ना इन्हें पावरफुल बना ही दिया जाए। जिस पर इन दोनों की जाग देखी शासन को आवाज देता है। तब शासन क्या था कि वाह क्या बात है, ये लोग तो बहुत ही जल्दी जाग गए। जिस पर इस कमरे में शासन वापिस आ जाता है। तो ऐसा आप लोग बताइए शासन ने सबसे ज्यादा किसको छिटकाया है। तब तैनियन किया था कि ये बहना क्यों नहीं मार खाई, प्लान तो इसी का था। जिस पर क्यों किया था कि चुप हो जाइए भला क्यों मार खाएगी, ये हम दोनों पूरे 8-10 साल की छोटी है, इसकी बात मारने के बजाय हमें इसे समझाना चाहिए था। तब ब्लैक ही किया था क्या तुम लोग रियलाइज हो गया कि तुम लोग कितनी बड़ी गलती हुई है। जिस पर ये तीनों भी यस कहते हैं। तब शासन किया था कि वो डेजर्ट फिश वाला स्टैचू बनाने का आइडिया किसका था, क्योंकि मैंने तो वो तुम लोगों को सिखाया नहीं और मास्टर दी सीलिंग को भी आता नहीं होगा, ये तो मैं कंफर्म हूँ। जिस पर साइमन किया था पिताजी मैंने किया, ये मेरा आइडिया था। तब तैनियन किया था कि मास्टर ये झूठ बोल गया, दरअसल इस टेक्निक को क्रिएट करने का आइडिया बड़े भाई का था। जिस पर साइमन किया था क्या दिन दहाड़े इतना बड़ा झूठ, और हर फाइट में मैं तुम दोनों को ना पीटती तो क्या मुझसे बचने के लिए इस डिफेंसिव अटैक को तुम लोग क्रिएट करते। तब शासन मुस्कुरा दे अपने मन में किया था कि मैंने जितना सोचा था मेरे बच्चे थे उससे भी ज्यादा टैलेंटेड निकले। बताओ इन तीनों ने मिलकर एक नई टेक्निक का ही इजाद कर दिया। अब अगर मैं इन तीनों टाइम लूप के अंदर प्रैक्टिस करवा दूं तो फिर बहुत ही कम समय में ये लोग बहुत कुछ अचीव कर लेंगे। और अब यही सब सोच के शासन सख्त लहजे में लोगों से कहता है कि यहाँ ही गए हो तो फिर यहाँ के लेवल के पावर्स को भी अचीव करना होगा ताकि तुम लोग किसी भी प्रॉब्लम से खुद से ही निकल सको। हर बार तुम्हारे मास्टर या फादर बचाने नहीं आने वाले। जिस पर ये तीनों भी यस कहते हैं। तब शासन अब टाइम लूप को अपेयर करते हुए कहता है कि चलो मेरे साथ आओ। और फिर इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।